सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स मैथमेटिकल स्किल में हम लोगों ने ये ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला चैप्टर है वो फिनिश कर लिया है। ठीक है, जहां पर बेसिक एप्लीकेशन हम लोगों ने देखे हुए हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट्स हो तो वीडियोस को रिपीट करके देखें, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या आशीष सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ग्रुप में मैसेजेस वगैरह या क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, या यू कैन डायरेक्टली कॉल अस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग देखते हैं, और ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी ये बहुत बेसिक पार्ट है जो सभी बच्चे जानते हैं, बट यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा होगा गाइस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जहां पर मैं ये कहता हूं, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूंगा कि यहाँ पर a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए गाइस। अगर a की वैल्यू 0 होगा तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल टर्न्स इनटू अ लीनियर इक्वेशन सिंपली। ओके, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, a की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, तो ये अगर a की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो मुझे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। एंड नाउ दिस इज टर्न्स इनटू बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है, सिंपली लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड नाउ मुझे ये यहाँ पे समझना होगा कि ये a जो है a, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। b को मैं बोलूंगा कि ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। b क्या है गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ x है। और यहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने ऐसा कोई भी एजम्पशन नहीं लिया है कि आपने क्लास 10th में पढ़ लिया होगा तो ये सब आप जानते होंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया हुआ है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है या हाईएस्ट इंडेक्स होता है हमारे इक्वेशन में, उसको मैं डिग्री बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारी इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट इंडेक्स है वेरिएबल का वो 2 है, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। और देखिए जिस कोएफिशिएंट से डिग्री का टर्म डिफाइन होता है उस कोएफिशिएंट को मैं लीडिंग कोएफिशिएंट बोलता हूं। तो अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं लीडिंग कोएफिशिएंट भी a को ही बोलूंगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और इसी एक्स स्क्वायर से मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री डिसाइड करता हूं। सो इसको मैं लीडिंग कोएफिशिएंट भी कभी कभी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है गाइस, तो यहां तक हमने देखा। अब कोई भी इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन से आता है जनरली। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से आया होगा, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैंने बोला था कि मैं डेरिवेशन आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन मैं वैसा डेरिवेशन जरूर रखूंगा जहां से आपको उसके एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं। लेट से मैंने लिया कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम रखा है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
और यहां पर भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका रूट्स फाइंड आउट करना चाहता हूं। रूट्स भी मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन मैं उसका यूज बाद में करूंगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। ओके गाइस, सो अभी तक मैं सिर्फ x की वैल्यू, आप जानते थे कि x की वैल्यू जो यहां से आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बोलते हैं। डी की वैल्यू मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये डायरेक्टली आप लोग याद करते थे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। यहां पर मैं भी डायरेक्टली आपको लिखवा सकता था, बट इस एक्सप्रेशन का फाइनली मुझे एक बार यूज करना पड़ेगा। सो मैं इसको डिराइव करता हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर a को कॉमन निकाल लेता हूं। अगर किसी को कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है, क्योंकि मे भी यहां पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सो एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पर a को सॉरी कॉमन लेता हूं मैं। हाँ, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से करेंगे, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से करेंगे। सो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो यहाँ पर ये b बाई ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a का टर्म नहीं था। मैं अगर a को कॉमन निकालता हूं तो मैं a को डिवीजन में कर लेता हूं, b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए मुझे मिल जाएगा। ओके गाइस, इस तरह से। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। और आप जानते हो कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इस तरह का होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह का टर्म जो है उसको मैं लिखता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने इस x वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूं गाइस। ठीक है, सो आई कैन राइट कि ये मुझे इक्वल्स टू मिलेगा, a को तो मैंने कॉमन निकाला हुआ ही है। और देखिए पहला वाला टर्म एक्स स्क्वायर जो है वो मुझे परफेक्ट यानी कि a स्क्वायर मिल गया है। अब मुझे 2ab का टर्म मिल जाए तो मेरा काम कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2ab के लिए मैं पहले 2 लिखना चाहता हूँ, 2 यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो मैंने 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। साथ ही साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है b बाई ए इंटू एक्स वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर लेता हूँ गाइस, 2 से डिवाइड भी कर लिया इंटू एक्स। अब मैं ये देख सकता हूं कि ये मुझे ए स्क्वायर के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करता हूं, ए स्क्वायर की तरह, प्लस 2 इंटू ए की जगह पे b बाई 2a को रखूंगा और a के जगह पे x को रख लेता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं कि देखिए यहाँ पर a स्क्वायर मुझे मिल गया प्लस 2 इंटू ए के जगह पे x है इंटू b। अब अगर इस b का, दैट मीन्स इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, यानी कि इस टर्म का स्क्वायर मुझे मिल जाए, तो मैं कहूंगा कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई कैन राइट कि यहाँ पर b बाई 2a का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, खुद से लिख दिया। अब ये काम मैंने किया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो जितना मैंने ऐड किया है उसी क्वांटिटी को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर लूंगा। तो आई कैन राइट कि माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, देखिए जितना मैंने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। ये एडिशन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये इतना टर्म जो है, कितना टर्म, यहां से यहां का टर्म गाइस, यहां से यहां का जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। तो यहाँ पे मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता हुआ दिख रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस एक्स्ट्रा टर्म को मैंने ऐड किया है। सो फाइनली मैंने इस एक्स्ट्रा टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि हमारे वैल्यूज में किसी भी तरह का कोई चेंज ना हो, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और 0 का एडिशन मैं किसी भी नंबर में कर सकता हूं, ठीक है। एंड नाउ आई कैन राइट कि यहाँ पर मुझे c बाई ए मिल जाएगा, c बाई ए जो लिखा हुआ था c बाई ए मैंने फाइनली उसको रख भी दिया, ठीक है, c बाई ए। अब मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो टर्म मुझे मिला a टाइम्स ऑफ, ये देखिए x प्लस b बाई 2a का मैं होल स्क्वायर भी इसको लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा
तो मुझे ये वाला टर्म, पहला वाला टर्म तो बी स्क्वायर बाई 4a² मिल जाएगा गाइस। और यहां पर ये प्लस है, प्लस माइनस कॉमन यहां पे निकला, तो प्लस जो होता है वो दो माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर एक माइनस बाहर निकल जाता है तो दूसरा माइनस यहां पर रह जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। हाँ, विवेक ने हैंड्स रेज किया है। हाँ विवेक बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। तो यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला लगाया, तो सर यहाँ पे x², और ये यहाँ पे सर 2ab है, तो सर a की जगह पे x² है, तो x² कहाँ है सर? इसमें b/2a इंटू x ही है। ठीक है, इसको मैं एक्सपैंड करूंगा। अच्छा, ये तो आप जानते हो ना कि मैं 3 इंटू 5 लिखूं या 5 इंटू 3 लिखूं, 3 इंटू 5 लिखूं या 5 इंटू 3 लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो देखिए मैं एक बार एक्सपैंड करके दिखा दे रहा हूं। इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a² यानी कि x² प्लस 2 इंटू a के जगह पे x है, इंटू बी के जगह पे b/2a। देखिए तो अभी भी क्या ये इतना टर्म नहीं आया? यहाँ पे मैंने x को बाद में लिखा हुआ है, बस उससे ऑर्डर से कोई फर्क थोड़ी पड़ा। मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x² प्लस 2 इंटू b/2a इंटू x, ऐसे लिख दिया मैंने। यस सर, हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। सो ऑर्डर डज नॉट मैटर in terms of multiplication of two numbers. Okay guys, so मैं अब इसको लिख सकता हूं कि a टाइम्स ऑफ, अब a मैं देखिए ये जो मैंने मीडियम ब्रैकेट लिया है मैं उसको ओपन करता हूं। सो आई कैन राइट कि ये a टाइम्स ऑफ x प्लस b/2a to the whole square एंड माइनस a टाइम्स ऑफ, यहाँ पे भी ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको मैं छोड़ देता हूं और यहाँ पे एलसीएम भी साथ ही साथ ले लेता हूं। तो 4a² और a का जो एलसीएम होगा वो 4a² हो जाएगा गाइस, 4a²। अब मैं जानता हूं कि यहाँ पर 4a² को 4a² से डिवाइड करूंगा तो 1 मुझे मिलेगा, 1 इंटू b², मुझे b² ही मिलेगा, मुझे b² ही मिलेगा। एंड माइनस 4a² को मैं a से डिवाइड करूंगा तो मुझे 4a मिलेगा, और इस 4a को मैं c से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4ac मिल जाएगा मुझे, 4ac। ठीक है, सो अब देखिए ये a वाला टर्म इस वाले एक पावर को कैंसिल करेगा। सो मुझे ये मिल जाएगा a टाइम्स ऑफ x प्लस b/2a टू द होल स्क्वायर एंड माइनस दिस इज b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। ये मुझे टर्म 4a हो जाएगा, सॉरी गाइस 4a² नहीं, क्योंकि एक a तो कैंसिल हो गया। नाउ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन। यहां तक किसी को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से आपको आगे मैं ले जा रहा हूं, क्योंकि इसी रिजल्ट पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिसाइड होना है। आई थिंक गुलशन को प्रॉब्लम हुआ है। हाँ गुलशन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए। जहाँ पे सर ए कट किए वहां पर ए कहाँ से आया है? यहाँ पर ए कहां से? देखिए ये वाला ए जो था, ये मैंने अब मीडियम ब्रैकेट हटाया तो उस ए का मल्टीप्लीकेशन मैं पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया कि मतलब ए का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट वाले में बी प्लस सी से मैं करता हूं, तो इस ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ और इसी ए का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर ए का जब मीडियम ब्रैकेट मैंने हटाया तो इस ए का मल्टीप्लीकेशन पहले मैंने इस परफेक्ट स्क्वायर वाले के साथ किया है, और फिर उसी ए का मल्टीप्लीकेशन मैंने बाद वाला जो स्मॉल ब्रैकेट था उसके साथ किया हुआ है। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अपने को 7-8 में पढ़ा होगा ये सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि जो इक्वेशन मिलता है फॉर इक्वेशन के लिए आप क्या करते हो कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देते हो, यानी कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए
तो मैं बोलूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होते हैं। यही तो डिफरेंस होता है इक्वेशन एक्सप्रेशन में। अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू एनी क्वांटिटी इक्वेट कर देता हूं, अगर मैं एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 लिख देता हूं या इक्वल टू एनी रियल नंबर लिख देता हूं, तो मैं बोलता हूं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बोल दूंगा तो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। सो अब मैं इस px को देखिए, जो px मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड नाउ मैंने इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को देखिए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया था, तो मैंने लिखा था a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a टू द होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो मैं इसको लिखूंगा कि ये मुझे मिल जाएगा a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a टू द होल स्क्वायर माइनस यहां पर मुझे मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a एंड दिस इक्वल्स टू 0। ओके गाइज, अब देखिए यहां पर एक टर्म डिसाइड करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी से जिसको इंडिकेट करते हैं और जिसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं वो अभी थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फिजिकल मीनिंग यह होता है या प्रैक्टिकल मीनिंग कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब वन हु कैन डिफाइन एवरीथिंग, वन हु कैन डिफाइन एवरीथिंग, जो सभी चीजों को क्या कर दे, परिभाषित कर दे, ठीक है, या उसका नेचर बता दे, उसको मैं बोलता हूं डिस्क्रिमिनेंट। तो इस डी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अभी कुछ देर बाद देखेंगे कि हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो px इक्वल्स टू 0 क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब चाहिए होता है, क्योंकि जब भी मैं रूट्स की बात करता हूं या जीरोस की बात, अब मैं रूट्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो ये कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए मुझे 0 लिखना होता है। और देखिए क्यों लिखना होता है, आप जानते होंगे कि जीरो जब निकालना होता है तो मैं बोलता हूं x का ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, तो मैं x का वैसा वैल्यू मतलब फाइंड आउट करने जा रहा हूं जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। सो आई कैन राइट कि px इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और ऐसा x ही क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, और इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन वो उसको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहा हूं गाइस। तो देखिए मैं क्या करूंगा कि इसको मैं लिखूंगा a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a टू दी होल स्क्वायर, और मैं इसको लिखूंगा इक्वल्स टू, इसको इस साइड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। नाउ आई कैन राइट कि यहाँ पर a जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, ये इस साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये x प्लस b बाई 2a टू दी होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और देखिए 4a तो ऑलरेडी है, यहाँ से a फिर मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो यहाँ पे 4a स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस b बाई 2a की जो वैल्यू होगी, दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस साइन के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। देयरफॉर x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, therefore x equals to, this implies x equals to minus b by 2a। देखिए यहाँ पर ये जो b by 2a था प्लस में था, जब ये साइड चेंज होगा तो माइनस b by 2a हो जाएगा, और यहाँ पर जो मुझे टर्म मिलेगा प्लस माइनस, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखिए यहाँ पर नीचे क्या मिला था, नीचे मुझे 4a स्क्वायर मिला था, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है a हो जाएगा। सो अब मैं इसका अगर एलसीएम ले लेता हूं तो ये मुझे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस डिवाइड्स 2a, और ये मुझे x मिला। यहाँ पर मुझे x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस के साथ मिलेगा, एक माइनस के साथ मिलेगा। अब मैं जानता हूं, देखिए कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर यानी कि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होगा। ये क्या होता है, ये रियल नंबर नहीं होगा, बेसिकली नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो रियल नंबर नहीं मिलता है गाइस। क्या मिलता है आपको, वो इमेजिनरी नंबर मिलता है। क्या मिलता है, इसी से इमेजिनरी नंबर आता है, यहीं से इमेजिनरी नंबर का जो ओरिजिन हुआ वो यहीं से हुआ, इमेजिनरी नंबर आता है। इमेजिनरी नंबर के बारे में क्लास 11th में डिटेल में मुझे पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो कुछ भी हो सकता था। या तो ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हो सकता था कि अगर ये पॉजिटिव आ जाए, ये निगेटिव आ जाए, या जीरो आ जाए। अगर ये पॉजिटिव और जीरो आएगा तब तो ये x जो है वो आपको रियल वैल्यू मिलेगी, यानी कि b/2a। ठीक है, ये कोई ना कोई कॉफिशिएंट लिया हमने और वो कॉफिशिएंट रियल नंबर था, तो ऑफ कोर्स मुझे रियल नंबर मिल जाता। लेकिन अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म मुझे अगर निगेटिव मिल जाता तो देखिए तो ये एक रियल नंबर है और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर मिलके इमेजिनरी नंबर मिल जाता, तो ये x इस केस में इमेजिनरी हो जाता गाइस। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर रूट्स मुझे रियल नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, द टर्म b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं d से नाम दे देता हूं, d डिस्क्राइब्स, ठीक है, d describes the nature of I think किसी ने अनम्यूट कर लिया है। ओके गाइस, the nature of the roots of the equation। ठीक है, मैंने अभी बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि d को डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं या b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, एंड हियर इज द रीजन कि ये b स्क्वायर माइनस 4ac का जो टर्म है वो इस रूट्स, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे थे, हम इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करने गए थे, और ये x के यानी कि इसका नेचर डिस्क्राइब करता है कि ये रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। तो मैं यहीं से बोलता हूं कि इफ आवर d, फर्स्ट केस में बोलता हूं कि इफ d जो है वो ग्रेटर देन, यानी d की वैल्यू भी मैं लिख देता हूं, कि d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो मैं कहूंगा कि the roots are रियल एंड साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट क्यों होगा, तो गाइज यहां पर देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इसकी वैल्यू अगर कुछ मिलेगी
ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी नंबर पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव नंबर मान लीजिए 4, 3, 2, 5, 6, 7 कुछ भी मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो मैं, और b की वैल्यू माइनस b है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस मान लीजिए कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4 आ जाती, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता। तो एक बार मैं 2 ऐड करूंगा, यानी किसी भी नंबर में 2 ऐड करूंगा और 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो दोनों क्या देता है, डिफरेंट वैल्यू देता है, जब तक कि ये जीरो नहीं होता। अगर जीरो हो जाता तो जीरो का एडिशन और जीरो के सब्ट्रैक्शन से किसी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये जीरो रहता तो इक्वल आ जाता है, लेकिन अगर ये नॉन जीरो होता तो दो नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो डिफरेंट वैल्यूज देता, और अगर दो डिफरेंट वैल्यूज देता तो मुझे यहाँ पर डिस्टिंक्ट नंबर मिलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से मुझे जो रूट्स मिलेगा वो रियल तो मिलेगा ही साथ वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि इफ अगर मुझे d जो है, d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर जीरो मिलता है तो मैं बोल सकता हूं यहां पे देन roots are real, roots are real and distinct मिलेगा, डिस्टिंक्ट, सॉरी, रियल एंड इक्वल मिलेगा, क्योंकि जीरो का अभी हमने बताया कि जीरो का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि दोनों नंबर सेम आता। तो रूट्स आर रियल तो होंगे, रियल एंड साथ ही साथ इक्वल भी होगा गाइस, रियल एंड इक्वल। और तीसरा मैं बोल सकता हूं कि इफ d की जो वैल्यू है दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव होता है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं देन roots are imaginary, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी। और इमेजिनरी को ही कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। सो आई कैन राइट यहाँ पे रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर को डिटेल में आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब मेरा जो x मिला था, यानी कि जो मुझे रूट्स मिला था, वो मुझे मिला था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही रूट्स मिला था गाइस, यानी कि दो डिफरेंट रूट्स मिला। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि -b प्लस माइनस इस b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं स्क्वायर रूट, इसको d भी लिख सकता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac को, एंड डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज मिला है, तो मैं रूट्स को अलग अलग नेम से असाइन करूंगा। तो मैं मान लेता हूं लेट द रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा नाम दे देता हूं। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं गाइस, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर एक रूट अल्फा मुझे मिलेगा, जिसको पॉजिटिव वाला ले लेता हूं। अब ये भी बात ध्यान में, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वाला ही अल्फा होगा और निगेटिव वाला बीटा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी एक रूट अल्फा हो सकता है, दूसरा रूट बीटा हो सकता है। सो आई कैन राइट कि -b प्लस स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाई 2a, ये इसको मैंने अल्फा मान लिया, एक रूट हुआ, और ये दूसरा रूट मुझे मिला बीटा इक्वल्स टू -b माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2।
यहां तक सभी को क्लियर है क्या? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है, बहुत अच्छे। और यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ, रिशु राज ने हैंड्स रेज किया हुआ है। जी रिशु बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। रिशु बताइए, आप म्यूट नहीं कर रहे अपने साइड से? हाँ, ये सब 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए, आई थिंक क्लियर है सभी का। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट वही था, हमने बोला कि अभी अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने देखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा मैं ऐड करना चाहता हूँ सम ऑफ रूट में। अल्फा प्लस बीटा मैं बोलूंगा यहाँ पे कि ये माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा बीटा की वैल्यू प्लस मैं लिखूंगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो मैं जानता हूं कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा 2a, और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे गाइस। तो ये मुझे मिलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, और एक बार और माइनस बी माइनस रूट अंडर डी, माइनस रूट अंडर डी। अब ये माइनस रूट अंडर डी और प्लस रूट अंडर डी, डी जो है दोनों सेम वैल्यू है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 2b हो जाएगा। दिस विल बी माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो आई कैन राइट कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो मुझे माइनस b बाई a मिलेगा। और यही आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये सब। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी तरह नाउ आई कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मैं लिख सकता हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट आप जानते होंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कैसे मिलेगा? तो एक तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, इंटू दूसरा जो मुझे मिलेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो मुझे मिलेगा माइनस बी को मैं अगर a मान लेता हूं तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मेट मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा कि a स्क्वायर का मतलब कि माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब कि रूट अंडर डी का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2a इंटू 2a, 4a स्क्वायर हो जाएगा क्या? सो मैं लिख सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा जो मुझे मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, इसको मैं इधर, तो मुझे अल्फा इंटू बीटा जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, और किसी भी स्क्वायर रूट में मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे डी मिल जाएगा, तो माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि बी डी की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि बी माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, तो देखिए 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल होगा, एक a से एक a कैंसिल होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा जो आपको मिलेगा वो c बाई a मिलेगा गाइस। तो सभी लोगों ने आंसर भी कर दिया है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c बाई a मिलेगा। तो आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है,
तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था कि जब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया था वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसी रिजल्ट से ये भी आया है और उस ग्राफ बनाने के लिए वो वाला फॉर्मेट इंपॉर्टेंट था। ये जो फॉर्मेट लिखा हमने इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, बिकॉज वी विल यूज दिस फॉर्मेट इन प्लॉटिंग द ग्राफ एज वेल। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो फॉर्मेट आया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होगा। अभी आज के भी क्लास में इसको हम लोग देखेंगे, और ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वहां पर भी मैं इसका यूज करूंगा, तो वहां पर मैं डायरेक्टली इसका यूज कर लूंगा गाइस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन 10x²। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सभी लोग सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करके आंसर रिप्लाई कीजिए कि सॉल्व करना है आपको 10x² माइनस 27x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एवरीवन जस्ट राइट द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, आपको x की वैल्यू लिखनी है। और दूसरा मैं यहीं पे क्वेश्चन कर देता हूं, फाइंड द नेचर ऑफ the roots of x² minus x minus 1 equals to 0 इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर रिप्लाई कीजिए तो सभी लोग। एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। हर्ष का आंसर आ गया, रौनक का आंसर आ गया, बहुत अच्छे। दोनों का आंसर सेम आया है तो माइट बी की आंसर सही हो। आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। और लोग रिप्लाई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, सबसे आना चाहिए। हर्ष ने दोनों का आंसर कर दिया, सनी का भी दोनों का आंसर आ गया। अनन्या, अमृत, आप लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं बाबू। अंशु बाला, गुलशन, आई थिंक आपका आंसर गलत है बाबू। लेट्स एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपना कैलकुलेशन। कोमल, आपका भी आंसर नहीं आ रहा है। क्रिस, मंजेश, मृगंक, प्रफुल्ल, शनि, उज्जवल, एवरीवन। मृगंक के आंसर आ गए हैं, लेकिन आई थिंक दूसरा आंसर गलत है। उज्जवल, आई थिंक आपका रूट्स, हाँ रूट सही है, आगे कैलकुलेट कीजिए। तो मैं रूट्स के लिए सिंपली मैं हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज नहीं करूंगा। वो तो अलग बात है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमेशा मिल जाएगा, लेकिन मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से देख रहा हूँ कि ये वाला काफी इजी बनेगा। a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 50 मिल रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा कि -27 को मैं -25 और -2 लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट कि 10x² माइनस 25x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। यहाँ पे 5 मैं देख रहा हूं कि कॉमन है, तो 5x को कॉमन में निकालता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x माइनस 5, और यहाँ से -1 मैं कॉमन निकालता हूं तो यहाँ से भी 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। सो मैं इसको अगर लिखता हूं तो ये 5x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। सो अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पर जो मुझे x की वैल्यू मुझे मिलेगा, अलग अलग टर्म को 0 करते हैं तो एक बार x की वैल्यू 1/5 मिलेगा और दूसरा 5/2 मिलेगा। ठीक है, तो कॉमा के साथ। तो आई थिंक सभी के रूट्स बिल्कुल सही हैं, रूट सभी के सही हैं।
एक दो लड़कों के नेचर गलत हो गए हैं। तो हमने इक्वेशन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो a की वैल्यू मुझे 1 मिलती है, b की वैल्यू मुझे -1 मिलती है और c की वैल्यू भी मुझे -1 मिलता है। ठीक है उज्जवल, ठीक है ठीक है, एक ही चैट को बार बार रिप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए नेचर जो जब भी डिस्क्राइब करता है तो वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं d निकालता हूँ, d की वैल्यू मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac मिलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं लिख सकता हूँ कि b स्क्वायर की वैल्यू तो यानी कि माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी एंड c की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी। सो मैं लिख सकता हूँ इसको कि -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये माइनस, देखिए यहाँ पे -1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 5 मिला एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मिल गया। इसका मतलब कि मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट जो मिला वो ग्रेटर देन 0 मिल गया। सो मैं बोल सकता हूं कि जो इसका रूट्स होगा, रूट्स आर रियल मिलेगा और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जितने लोगों का आंसर आया था कि नॉन रियल होगा या इमेजिनरी होगा या कॉम्प्लेक्स रूट होगा, दे ऑल आर इनकरेक्ट। तो कुछ लोगों के आए थे, अमृत ने नो रियल रूट लिखा था, विवेक का आंसर ही गलत आया था। तो सभी लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए था, ठीक है। इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी अगर बनाता हूं तो सेम वैल्यू जाएगा गाइस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा फिजिक्स में आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा बहुत सारे, जैसे पैराबोलिक इक्वेशन जो होता है, वो पैराबोलिक इक्वेशन का जो ट्रेजेक्ट्री होता है, पैराबोलिक किसको बोलते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए लेट से कि आप कहीं खड़े हो और खड़े होकर कहीं कोई पार्टिकल आप क्या कर रहे हो, आकाश में फेंक रहे हो। तो आकाश में फेंकोगे तो यू शेप यानी कि डाउनवर्ड यू शेप, इस तरह का कोई ग्राफ दिख रहा होगा। तो ये वाला जो ट्रेजेक्ट्री होता है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रास्ता, या ये जो कर्व होगा इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक कर्व। तो जहां पर यू टाइप का शेप बनेगा ना उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। और जहां पर भी यू टाइप का शेप मिलेगा वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ही पैराबोला होता है। तो मैं बोल सकता हूं सिंपली कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ पैराबोला। कैसा होगा? पैराबोला होगा। या इन वाइस वर्सा वी कैन से कि अगर मेरा पैराबोला अगर कर्व मिल रहा होगा तो उसका जो पॉलिनोमियल जो जनरेट होगा, दैट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गाइस, ठीक है। और मैं अब जैसे मान लो लेट से मैंने बोला कि ये कोई पैराबोला है, इस पैराबोला के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ पॉलिनोमियल होगा, तो इस पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू बोलने का मीनिंग ये हुआ कि इस पैराबोला ने मैक्सिमम हाइट कितना ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो पैराबोला दो टाइप के होते हैं, इसको मैं बोलता हूं डाउनवर्ड पैराबोला, और एक मुझे मिलता है अपवर्ड पैराबोला, एक मुझे मिलेगा अपवर्ड पैराबोला। इस अपवर्ड पैराबोला में मिनिमम वैल्यू हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि मिनिमम कहां तक इसका ग्राफ है, इसके बाद से ये उठना स्टार्ट कर देगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को ही बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसको मैं वर्टेक्स बोलता हूं, और यहां पर भी ये वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है, यानी कि दो टाइप के वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। एक आपको वर्टेक्स मिलेगा अपवर्ड पैराबोला के लिए। अपवर्ड पैराबोला जब दोनों का जो माउथ होगा, यानी लोब जो होगा वो ऊपर की तरफ माउथ किया हुआ हो, और जब माउथ जो है या जो लोब ऑफ द पैराबोला है वो डाउनवर्ड हो, नीचे की तरह हो, तो उसको मैं डाउनवर्ड पैराबोला बोलता हूँ। डाउनवर्ड पैराबोला में आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और अपवर्ड पैराबोला में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अभी हम ज्योमेट्री पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम ग्राफ पर नहीं जाएंगे। ग्राफ पर जब जाएंगे जब मैं इसका
आपको ग्राफ सभी का बताऊंगा, लीनियर का ग्राफ बताऊंगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताऊंगा, क्यूबिक का ग्राफ बताऊंगा, और फिर आपको साइन कर्व, कॉस कर्व, जितना हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उसके भी ग्राफ्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हमारा पर्पस ये है। चलिए अब मैं कुछ लोगों से कुछ ऐसे ही कुछ ये क्वेश्चन अराइज करता हूँ। लेट से मैंने लिखा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं बोलता हूं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन, इसकी वैल्यू बताइए। तो सनी का आंसर सही है, मृगंक का आंसर सही है, और लोग बताइए। उज्जवल ने आंसर कर दिया, गुलशन ने भी आंसर कर दिया। तो चलिए मैं उज्जवल से पूछना चाहता हूं कि वो मिनिमम वैल्यू 2 कैसे आया है। उज्जवल कहाँ है? उज्जवल, उज्जवल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 कैसे आप बता रहे हो, बताइए। सर मैक्सिमम पावर 2 है तो हो गया इसका मिनिमम। तो डिग्री हम बोलेंगे ना, वैल्यू का मतलब कि वैल्यू का मतलब फिर आते हैं औकात, कि इसका मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे निचला वैल्यू क्या आ सकता है और सबसे ऊपर वैल्यू, यानी कि एक्स का वैल्यू कुछ भी रखें। क्या गाइस, कि एक्स का वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। तो कैसे? पावर से मिनिमम और मैक्सिमम का क्या लेना देना है भाई? जैसे 2 कैसे? हम एक्स की वैल्यू, मैंने बोल दिया कि एक्स की वैल्यू, मैं एक्स की वैल्यू 5 रख देता हूं, तो 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा तब तो मुझे। तो 2 कैसे मिनिमम हुआ? उस तरह से उस तरह से ही। तो मिनिमम 0 होगा। बहुत अच्छे, तो बहुत लोगों ने आंसर सही भी किया था कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो गाइस 0 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, मैक्सिमम वैल्यू तो कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा बहुत लोग के सही आंसर आ रहे हैं, कुछ बहुत लोग के गलत भी आ रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का ये सिंबल ये है, ठीक है। लेट से मैंने एक्स की वैल्यू को जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। लेट से मैंने लिख दिया एक्स का वैल्यू 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ का स्क्वायर होगा, तो सोच लीजिए 1000 करोड़ का स्क्वायर, वो बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है। नाउ अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं। लेट से मैंने बोला y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर दे दिया और तब उसके पहले मैंने माइनस लगा दिया। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये बताइए तो सभी लोग। मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। हर्ष का आंसर आ गया। गलत आंसर है हर्ष। अंशु बाला का आंसर आ गया, ऋषु का आंसर आ गया। तो बहुत अच्छा, मृगंक का आंसर सही आया, लेकिन दूसरा आंसर गलत आ गया। उज्जवल का भी दूसरा आंसर गलत आ गया। तो देखिए यहां पर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी गाइस। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। लेट से मैंने क्या किया कि एक्स की वैल्यू को लेट से 10,000 रख दिया, 10,000 करोड़ रख दिया, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 10,000 करोड़ का होल स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। और बहुत बड़े नंबर के पहले हमने एक निगेटिव लगा दिया, तो बहुत बड़ा नंबर इंफिनिटी होता है, और उसके पहले मैं माइनस लगा दूं तो मुझे माइनस इंफिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस इंफिनिटी मैं जानता हूं कि नंबर लाइन पर सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट पर होगा, और एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट ही जो होता है मिनिमम वैल्यू होता है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा गाइस। कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है गाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं, हाँ इवन ये आपने सही लिखा है कि 0 जो है
वो नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आता है या जीरो आता है, निगेटिव कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे निगेटिव कभी नहीं आता है, इसका मतलब कि जीरो पर आकर वैल्यू रुक जाएगा। तो किसी भी नंबर का एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर नंबर का मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगा और मैक्सिमम इंफिनिटी मिलेगा। और अगर उसी स्क्वायर नंबर के पहले कोई मैं निगेटिव साइन असाइन कर देता हूं तो मुझे मिनिमम वैल्यू जो है वो इंफिनिटी मिल जाएगी। लेट्स से मैंने बोला कि x की वैल्यू 1000 हुआ, तो 1000 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1000 पर 6 यानी कि 6 जीरो हो जाएगा और उसके पहले निगेटिव लगा देंगे। देखिए अभी तक ये ना निगेटिव होने के पहले ये नंबर बहुत बड़ा था और जब मैं उसमें माइनस लगा देता हूं तो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इंफिनिटी में निगेटिव साइन लग जाएगा तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? एवरीवन जस्ट रिप्लाई यस और नो। किसी को अगर डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड। चलिए, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। अगर मैं पूछता हूं कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आया है वो किस पर आया है, एट विच एक्स दिस y equals to x square is minimum. My question is at which x I will get the minimum value of this polynomial y equals to x. तो y equals to x square, तो बहुत सही आंसर। At x equals to 0, at x equals to 0 I will get the minimum value, and in this case यहाँ पर at x equals to 0 यहां पर मुझे क्या मिला है, मैक्सिमम वैल्यू मिला है एट एक्स इक्वल टू 0। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। अब मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि लेट से मैंने बोला कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी गाइस? तो अब आपका कोई बहुत अच्छा, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसका मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा कर दूं कि y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? अब इसमें किस केस में मिनिमम मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि देखिए यहां पर नोन है। अगर मैं यहाँ पे पूछता कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मैक्सिमम वैल्यू आप बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू अगेन इंफिनिटी हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू अगेन इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नोन हो गया कि मिनिमम वैल्यू जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव हो तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो होगा एक्स की वैल्यू 0 रखने पर आएगा, तो ये मुझे +1 मिल जाएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं गाइस? लेट से मैंने ये ले लिया, लेट से मैंने ले लिया कि y इक्वल्स टू आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस केस में मिनिमम कितना होगा? मिनिमम वैल्यू, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू, तो बहुत अच्छे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू -1 होगा और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -1 होगा। मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी लोगों ने सही रिप्लाई भी किया है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछते रहेगा। अब चलिए मैं पूछना चाहता हूं कि लेट से y इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर +5, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एवरीवन, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसका बताइए। नहीं, देखिए अभी हमने देखा कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिनिमम तब था जब आपने इस स्क्वायर वाले टर्म को 0 किया था, स्क्वायर वाले टर्म को 0 किया था। अगर आप
मिनिमम वैल्यू बोल रहे हो कि किसी ने लिखा है कि सर मिनिमम वैल्यू 6 होगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं यहाँ पर, तो मुझे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 की वैल्यू 0, 0 का होल स्क्वायर 0, 0 प्लस 5 मुझे 5 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जा रहा है? मिनिमम वैल्यू तो 5 भी मिल रहा है, एक वैल्यू मुझे 5 ही मिल रहा है, तो 6 मिनिमम कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यानी कि जो भी स्क्वायर वाला टर्म था, कौन सा स्क्वायर वाला टर्म है? x माइनस 1 वाला जो टर्म है वो स्क्वायर वाला टर्म है। अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट करता हूं, यानी कि यहां पर मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 को 0 पुट कर लूंगा। क्या करूंगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1, तो x माइनस 1 को अगर 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज 5 मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। और वो किस पर मिलेगा? तो जो भी स्क्वायर वाला टर्म था उसको 0 पुट करने पर मिला था मुझे। ठीक है गाइस, उसी तरह यहाँ पे इसको लिखना छोड़ दीजिए, ये x माइनस 1 लिखिए दीजिए। उसी तरह अगर मैं बोलता हूं कि मुझे इसकी वैल्यू बताइए कि y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो बहुत अच्छे, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 5 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं इतने एग्जांपल के हेल्प से, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे, नाउ वी विल डेराइव आवर मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर्मूला ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं जनरलाइज करने जा रहा हूं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो ऐसा होगा भाई। कैसा होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल लिखा है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। अब देखिए, यहां पर मैंने बोला था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में चेंज होगा, तो आई कैन राइट ये a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a टू द होल स्क्वायर माइनस, यहां पर मुझे मिला था b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a मिलेगा। सॉरी 4a मिला था, कितना मिला था? 4a। देख सकते हो आप अपने डेरिवेशन में चले जाइए, 4a मिला था, देख लीजिए। इसी दिन के लिए मैंने ये डेरिवेशन किया हुआ था। यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट में लिया हुआ है कि a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, ये मैंने लिखा हुआ था। इसलिए मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, और मैंने अभी देखा कि b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं d बोलते आ रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि ये a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस दिस इज d बाई 4a। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा क्या ये यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होना किसके साइन पर डिपेंड करता है? ठीक है, सभी लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए तो। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर अभी बताया था आपको, देखिए कि मैंने यहां पर इस स्क्वायर वाले टर्म में, इस स्क्वायर वाले टर्म में जिसका मल्टीप्लीकेशन है, किसका मल्टीप्लीकेशन है? एक बार यहां माइनस का मल्टीप्लीकेशन है और यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस का मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म में जिसका मल्टीप्लीकेशन है, किसका मल्टीप्लीकेशन है गाइस? ए का मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब इस ए के साइन पर डिपेंड करेगा। देखिए
आप जानते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो a का पॉसिबिलिटी 2 होगा कि या तो ये a जो है बड़ा होगा 0 से यानी पॉजिटिव होगा, या 0 से छोटा होगा निगेटिव होगा। तो अगर ये a यानी कि a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो आई कैन राइट केस वन इफ a जो है पॉजिटिव है गाइस, तो आपसे हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपका होगा कितना होगा? लिखिए तो सभी लोग, मिनिमम वैल्यू सभी लोग बताइए मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को 0 करने के बाद जो भी बच रहा था, यहाँ पे 5 बच रहा था तो 5 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया था। सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव है, मैं बोलूंगा कि मिनिमम वैल्यू जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा -d/4a। यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? किसी को भी डाउट है? जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, इसीलिए मैं इतने एग्जांपल्स आपको 3 से 4 एग्जांपल मैंने कराते हुए आपको दिखाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक बार निगेटिव लेकर दिखाया हुआ था। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर देखिए मैंने लिया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y = एक्स स्क्वायर -1 था तो मिनिमम वैल्यू इसका -1 बना था, यानी कि एक्स स्क्वायर को 0 करने के बाद जो भी मुझे मिला था वो मिनिमम वैल्यू मिला था। तो यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? जस्ट राइट C और D, C फॉर क्लियर एंड D फॉर डाउट, एवरीवन। विवेक ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, हाँ विवेक बताइए। और यहाँ पे जो है a ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू -d/4 है। अगर यदि यहाँ पे a लेस देन 0 रहता तो क्या? वेट, मैं आ रहा हूं। मैंने अभी a ग्रेटर देन 0 पर कंडीशन लिखा हुआ है, इसमें ये वाला क्लियर है क्या? हाँ सर, ये मतलब जब भी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो जो यहाँ पे d/4a है -d/4 है वही रहेगा। हाँ, ये मिनिमम वैल्यू रहेगा। उसके बाद का बाद में क्या देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने a का कंडीशन सिर्फ ये लिया है कि पॉजिटिव हो। हाँ, मृयांक को आप शायद प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ क्या विवेक आपका? मृयांक, अच्छा मृयांक का भी क्लियर होगा। ठीक है गाइस, ए अभी मैंने ए पॉजिटिव पर बात हुआ है और ये बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि लेट से y इक्वल, हमने एक पॉलिनोमियल दिया, लेट से मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बोला हमने। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 पॉजिटिव है, तो मुझसे यहाँ पर हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा और मिनिमम वैल्यू -d/4 मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये मिनिमम वैल्यू मिला है तो किस पर मिला है? तो एट विच x वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू हियर। ये वाला वैल्यू लिखिए, एट विच x वी विल obtain the minimum value of this quadratic polynomial. तो at x equals to -b/2a। वेल डन सनी, बहुत अच्छे। -b/2a। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था ना कि इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो देखिए मैं इक्वल टू 0 करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने बताया था, जो बताया था उसी को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने बताया था कि अगर किस पर मिनिमम और मैक्सिमम मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि b यहाँ पर x प्लस b/2a को मैं 0 कर लेता हूं। x प्लस b/2a को अगर मैं 0 कर लूंगा तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू जो मिलेगी -b/2a, इसी पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा गाइस। ठीक है, नाउ मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी। अब दूसरा कंडीशन, इफ आवर a इज, वेट, अच्छा फिर से एक बार देखिए, मैंने बोला यहाँ पे जितने भी मैंने आपको 4 से 5 एग्जांपल्स कराए हैं उसको रिकॉल कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने जब देखा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा एंड 1 इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पॉजिटिव था
तो आपने बोला था कि यहाँ पर हमेशा मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज 5 हुआ। और ये मिनिमम वैल्यू मैंने फाइंड आउट किस पर किया था, जिस पर ये परफेक्ट स्क्वायर का टर्म 0 हुआ था। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे किसका था, तो x-1 था। तो x-1 की वैल्यू मैंने 0 किया था, तो x = 1। तो मैं x = 1 ही रखता हूं यहाँ पे, 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। 1 - 1 क्या मिला था, 0 मिला था, 0 + 5 क्या मुझे मिल गया, 5। तो यहाँ पर मुझे मिनिमम मिला था। तो उसी तरह मैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको 0 पुट करूंगा, उसी पर मुझे मिनिमम मिलेगा गाइस। ठीक है, चलिए तो उसको मैंने x + b बाई परफेक्ट स्क्वायर किसका मैंने लिया, x + b बाई 2a का, उसको मैंने 0 कर दिया, तो x की वैल्यू -b बाई 2a मिला है और इसी पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। नाउ आई विल टेक कि इफ a की वैल्यू जो होगी लेस देन 0 होगा गाइस, जो जिसमें विवेक को और मृगंक को आई थिंक प्रॉब्लम था कि सर a लेस देन 0 होता, तो अगर a लेस देन 0 होता है इट मींस अगर a नेगेटिव होता तो आपसे कहता कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होता गाइस, px का मैक्सिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है आपसे, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना मिलता गाइस, बताइए सभी लोग, एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। यहाँ पे बहुत आसानी से आप देख सकते हो, जैसे इसी को देखिए ना, यहीं पर सिर्फ निगेटिव का साइन हो गया था ना, तो जो मैक्सिमम वाला टर्म था वो मिनिमम हो गया था। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू -d/4a ही होगा, -d/4a ही होगा। एंड एट x = -b/2a पर ही मिलेगा ये। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम और मैक्सिमम होना वो डिपेंड करता है साइन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था x² का कोफिशिएंट। इसका मतलब कि x² का कोफिशिएंट अगर लेस देन 0 होगा तो मुझे -d/4a जो मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा पॉलिनोमियल का, और वो मैक्सिमम वैल्यू -b/2a पर मिलेगा। ठीक है गाइस, और अगर a की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव होगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज -b/4a एंड व्हिच ऑब्टेन्ड एट x = -b/2a। ठीक है गाइस, सो मैंने इसी पर कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। जैसे मैं पूछता हूं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब मैं मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं ना, तो मैं पूछूंगा x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखूंगा। अगर मैं निगेटिव रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव रख देता हूँ x² का कोएफिशिएंट, तो योर डायरेक्टली आंसर इज -∞। ठीक है, तो x² + x + 1 = 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0 नहीं बोलूंगा क्योंकि पॉलिनोमियल का मिनिमम और मैक्सिमम होता है। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप ले लेता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + x + 1। सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी। बहुत अच्छे, सनी का आंसर बिल्कुल सही है। विवेक जस्ट चेक योर कैलकुलेशन, मैंने जो बताया उस पर फोकस कीजिए। A B C D इन्हीं पर डिपेंड करना है। D क्या है आपको पता है एवरीवन, मैंने आपको मेथड बता दिया है गाइस, जस्ट ट्राई विद योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आप खुद से कैलकुलेट कीजिए तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। विवेक, उज्जवल, मृगंक, गलत आंसर है हर्ष, गुलशन आपका भी आंसर गलत है, आदित्य आप और लोग रिप्लाई कीजिए। तो देखिए गाइस, बहुत लोग के गलत आंसर आ रहे हैं। सो देखिए, मैंने बोला कि आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेट से मैंने मान लिया कि px जो है मुझे ये मिला हुआ है, x² + x + 1। आप ABC लिखना जानते हैं,
ये लिखना जरूरी है क्योंकि डी मैं लिखूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की जो वैल्यू है वो हो गया 1। बहुत लोगों के साइन अलग आ रहे हैं, सिर्फ b इक्वल्स टू 1 और c की वैल्यू भी 1 है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि d की जो वैल्यू होगी, d पहले मैं निकाल लेता हूँ, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है आई थिंक, एंड आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। b का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू भी मुझे 1 मिली है, c की वैल्यू भी 1 मिली है, तो ये 1 माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू जो है वो मुझे -3 मिला है, -3। अब मैं बोल सकता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ये मुझे मिलती है -d/4a पर, -d/4a, एंड दिस इज माइनस डी की वैल्यू भी -3 है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक माइनस पहले से है और दूसरा माइनस डी के साथ आया हुआ है, ठीक है, तो डी की वैल्यू भी माइनस में आया हुआ है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3/4a। तो जिनका आंसर 3/4 आया है सभी लोग सही है। कल मैंने वैक्सीनेशन कराया है, इसलिए थोड़ा सा आज फीवर जैसा लग रहा है, सो आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा सा इनइफेक्टिव होगा, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उतना इनइफेक्टिव ना हो, ठीक है। बॉडी पेन एंड फीवर दोनों है, फिर भी मैंने क्लास कैंसिल नहीं किया आज का, ठीक है। सो रीजन इज क्लियर एवरीवन कि आपका रिदम ब्रेक ना हो। सो मिनिमम वैल्यू जो होगा -d/4a, ठीक है गाइस। अब देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये मिनिमम वैल्यू जो मुझे मिला है वो x की किस वैल्यू पर मिला है गाइस, ठीक है। नाउ आई वांट टू आस्क यू एट विच x वी विल ऑब्टेन दिस मिनिमम वैल्यू 3/4। सो मैंने बोला था कि जो मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगा एट x इक्वल्स टू किस पर मिला था, -b/2a पर, और ये वैल्यू जो मुझे मिला -b की वैल्यू मुझे मिला है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 मिला है, यानी कि -1/2 पर। अब देखिए -1/2 इसमें रख लीजिए, देखिएगा 3/2 आ जाएगा। देखिए यहां पर मैं बोलूंगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू फिर -1/2 रख दिया प्लस 1 रख दिया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिएगा आपका आंसर जो है वो 3/4 ही आएगा। सो x की वैल्यू -1/2 पर इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, और बाकी किसी पर भी रख देंगे मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा गाइज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसमें देखते हैं, किसी को डाउट है क्या? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा गाइस? सभी लोग बहुत अच्छे सनी, बहुत अच्छे सनी। विवेक, अभी जो मिनिमम था वो मैक्सिमम कैसे होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली बोलेंगे कि इंफिनिटी होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की कोई सीमा नहीं है, जितना बड़ा एक्स रखेंगे उससे बड़ा वैल्यू मुझे मिलते जाएगा गाइस, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू इज 3/4, और ये 3/4 मुझे मिलेगा x की वैल्यू -1/2 पर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पहले मैं मिनिमम पे ही कराना चाहता हूँ। लेट से मैंने पूछा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ चलिए लिखते हैं 2x² प्लस x माइनस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सभी लोग बताइए तो, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल? देखते हैं, इस बार सही आंसर आना चाहिए सभी का। बहुत मृगंक का आंसर सबसे पहले आया है,
लेट मी चेक कि सही आया कि गलत आया है। तो 2 लोग के आंसर आए हैं, दोनों के डिफरेंट आए हैं। और आई थिंक सॉरी मृगंग, जस्ट चेक योर कैलकुलेशन बाबू, अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए। तो बहुत बहुत बढ़िया। मैं अब डायरेक्टली डी निकाल रहा हूं क्योंकि ए की वैल्यू आप नोन है कि ए क्या मिलता है। डी जो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड दिस इज सिंपली आई कैन राइट कि मुझे मिलेगा बी, बीज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता था गाइस, तो ये 1 का होल स्क्वायर मुझे मिलेगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू मुझे 2 मिली है और सी की वैल्यू मुझे माइनस मिली है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 2 8 मिल गया, 8 प्लस 1 9 मिलेगा, तो डी की वैल्यू 9 मिल गया। तो मुझे मिनिमम वैल्यू गाइस जो मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ये मुझे मिला माइनस डी बाई 4a पर। नहीं मंजेश, आई थिंक अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। माइनस डी बाई 4 है तो माइनस डी की वैल्यू 9 आया हुआ है, तो माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए की वैल्यू 2 मिला हुआ है, तो माइनस 9 बाई 8 जिनका आंसर है दे ऑल आर करेक्ट। वेल डन विवेक, अब सही है। मंजेश आपका क्लियर नहीं है क्या? आई थिंक बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। वेल डन मंजेश, अब आपका क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब मैं पूछता हूं कि मिनिमम वैल्यू किस पर आया है? एट विच एक्स वी विल ऑब्टेन मिनिमम वैल्यू, एट विच एक्स we get minimum value। तो ये हमने देखा था कि माइनस बी बाई 2a पर आता था, तो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 1 है और 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, तो माइनस 1 बाई 4 पर मिनिमम वैल्यू आया है और सभी लोग का आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो आई थिंक सभी लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ आई विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू। चलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। लेट्स से मैंने बोला कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लेट्स से हमने ये ले लिया कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो माइनस में है, निगेटिव है गाइस, तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू अब मैं कुछ नहीं आंख मूंद कर बोल सकता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी गाइस। मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज माइनस इंफिनिटी। सिर्फ मुझे मैक्सिमम के लिए कुछ मेथड अपनाने पड़ेंगे। सो सभी लोग मैक्सिमम वैल्यू बताइए इसका। मृगंग का आंसर आ गया, और लोग? आई थिंक मृगंग, अच्छा देख लेते हैं, सनी का भी आंसर सही आया है, बहुत अच्छे। सभी लोगों के सेम आंसर आ रहे हैं, सभी लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो लेट मी चेक इट कि डी की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है। डी मुझे मिलेगा बी स्क्वायर का मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू माइनस 3 इंटू सी की वैल्यू 1 है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, चलते 12 और प्लस 4 16 हो गया। तो मैं बोलूंगा कि मुझे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ये मुझे मिलेगा माइनस डी बाई 4a पर ही, माइनस डी बाई 4a पर। तो ये माइनस डी की वैल्यू तो 16 है डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए की वैल्यू मुझे माइनस 3 दिया हुआ है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो प्लस 4/3 जिनका आंसर आया है दे ऑल आर करेक्ट। और अगर मैं पूछूं कि एट विच एक्स वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, एट विच एक्स we get मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मुझे किस x पर मिला है? तो ये होता था माइनस बी बाई 2a गाइस। क्या होता था? माइनस बी बाई 2a। एंड नाउ आई कैन राइट कि माइनस
b की वैल्यू तो मुझे 2 मिला है और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू तो मुझे -3 मिला है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/3 पर मुझे जो वैल्यू मिली है इसकी मैक्सिमम मिली है। तो आई थिंक कि यहाँ तक का पार्ट कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मुझे मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होगा, तो यू ऑल आर नाउ कंफर्टेबल इन दिस केस। इस केस में आप सभी लोग अब कंफर्टेबल होने चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक ऑपरेशन होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आज मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिनिश ही कर दूंगा। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पे दो ऑपरेशन कंबाइंड है, दो ऑपरेशन कंबाइंड है जो कि हमेशा आपको कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कब आए, कब इसका यूज होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ आर डिफरेंट ऑपरेशंस, बोथ आर डिफरेंट ऑपरेशंस। अगर आपको कोई दो क्वांटिटी रेशियो में मिले, लेट से आपको एक साइड दिया हुआ है a बाई बी, लेट से आपको दिया गया a बाई बी, एक तरफ कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसके दूसरे साइड कोई दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई दूसरा फ्रैक्शन लेट से c बाई डी दिया हुआ है, c बाई डी दिया हुआ है। तो अगर आपको इसमें सिर्फ कॉम्पोनेंडो अप्लाई करना है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो, ये गाइस ऑपरेशन होता है। सो ये मत कहिएगा कि ये कैसे होता है, ये बस एक ऑपरेशन है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसी तरह कॉम्पोनेंडो जो ऑपरेशन होता है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो, मैं इस रेशियो में या इस इक्वेशन में कॉम्पोनेंडो अप्लाई करता हूं तो मैं बोलता हूं कि ऊपर वाला नंबर जाकर ऐड हो जाता है। तो ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, दिस इक्वल्स टू ये c नीचे वाला नंबर आकर ऊपर ऐड हो जाएगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। इस ऑपरेशन को बोलते हैं, यानी कि अगर दो रेशियो के नंबर हो, दो नंबर रेशियो के हो और दोनों इक्वल हो, तो अगर उसमें मुझे कॉम्पोनेंडो अप्लाई करना है तो मैं दोनों साइड के डिनोमिनेटर को जाकर न्यूमरेटर में सिंपली ऐड कर देता हूं, तब भी ये दोनों क्वांटिटी क्या होती है, इक्वल होती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। लोग जनरली इसको एक साथ बताते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बट आई विल टेक सेपरेटली एंड देन विल कंबाइन बोथ। मैंने पहले सेपरेटली भले लिया हुआ है, बाद में मैं इसको भी कंबाइन करूंगा कि दोनों को कंबाइन करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को, तो क्या होता है। तो ये कॉम्पोनेंडो के बाद मुझे ये ऑपरेशन मिला है। अगर मुझे इसमें डिविडेंडो अप्लाई करना होता, अप्लाई डिविडेंडो, आपने क्लास 10th में कुछ प्रॉब्लम्स में ट्रिगो में किया भी होगा। अगर मैं ऊपर वाले इसी इक्वेशन में डिविडेंडो अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है गाइस। क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी, यानी कि जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो जाकर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है न्यूमरेटर से। अभी भी ये रेशियो क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो मैं बोलता हूं कि ये जो प्रोसेस है वो डिविडेंडो कहलाता है। क्या कहलाता है, डिविडेंडो। ठीक है गाइस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिविडेंडो। ठीक है, और अगर इसका यूज किसी क्वेश्चन में आएगा, जब या कभी भी आपको टीचर बोले, अभी आप मतलब आप उतने मेच्योर नहीं होते, जैसे क्लास 11th में 11th और 12th में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होता है आपको। ठीक है, आपको खुद ब खुद क्वेश्चन देख के नहीं पता चलेगा कि ये क्या होता है यार, कब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई होता है। बट अगर आपके टीचर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि कॉम्पोनेंडो अप्लाई कर रहे हैं, डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, ये आपको बस पता होना चाहिए। और एक सर्टेन टाइम के बाद आप खुद से समझने लगते हो कि यहाँ पर कि अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा गाइस। ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत प्रैक्टिस के बाद पता चलता है, बट ये ऑपरेशन क्या होता है मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे किसी भी नंबर में अगर लिखा हुआ है कि मुझे 3 into 5 करना है, तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि इनटू का मतलब होता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15। अब ये इनटू कब किया जाता है, ये प्रोसेस आप
बाद में मतलब आप रह के जैसे लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में कि मैंने एक सर्टेन जैसे एक मान लीजिए एक मैंने क्या ले लिया, कुछ भी एक एप्पल लिया, एक एप्पल का दाम मान लीजिए 5 रुपीज है, एक एप्पल का दाम क्या है 5 रुपीज है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि 20 एप्पल का दाम क्या होगा, 20 एप्पल का दाम क्या होगा, तो 20 into 5 करते हो। तो ये एप्लीकेशन बाद में आप सीखते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट की भाई इनटू का जो करते हैं कि a इंटू बी यानी कि दोनों को मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं तो 100 हो जाएगा सिंपली, लेकिन ये एप्लीकेशन बाद में आप सीखते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये बस ऑपरेशन बता दे रहा हूं। जब भी आपके टीचर बोले कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करने वाला हूं, तो मेथड कैसा यूज करेंगे, वो मेथड ऐसा ही यूज करेंगे, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अब मैं दोनों को एक साथ अप्लाई करना चाहता हूं। मैं बोलूंगा यहाँ पर नाउ आई विल अप्लाई बोथ द ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली। एक ही ऑपरेशन को, दोनों ऑपरेशन को एक साथ अप्लाई करना चाहता हूं गाइस। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग componendo एंड डिविडेंडो। अगर मैं बोलता हूं कि एक ही साथ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कंबाइन करूंगा, तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो मैं लिखूंगा कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, और डिविडेंडो वाला भी यहाँ पे लिख देता हूं a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, और इस साइड मुझे मिल जाएगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, और होल डिवाइडेड बाई ये मुझे मिल जाएगा कि c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा, क्या मिल जाएगा भाई, ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, ये d इस d से के साथ कैंसिल होगा, तो एक ही साथ अगर अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन ये क्या हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा, सॉरी c माइनस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा c माइनस। ठीक है, तो एक साथ अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऐसे मिलेगा ये रिजल्ट कि क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर देंगे और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मुझे मिलता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक अप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। लेट से मुझे मिलेगा कि अगर मुझसे पूछा गया क्वेश्चन कि इफ, क्वेश्चन इज if a by b equals to 3 by 5, then obtain a plus b डिवाइडेड बाई a माइनस b। इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करना चाहते हैं आप। ठीक है, इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करना चाहते हैं, क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में आकर ऐड हो रहा है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये प्रोसेस जो है कंपोनेंडो और डिविडेंडो है। तो मैं इसमें इस अप्लाई करूंगा, लिखूंगा अप्लाइंग componendo and dividendo, अप्लाइंग, उज्जवल का आंसर आ गया, लेट मी चेक, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सभी लोग रिप्लाई कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कर पा रहे हो कि नहीं खुद से। एंड डिविडेंडो वी गेट, तो सबका सेम आंसर आ रहा है, तो आई थिंक सबके सही होने चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगा कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो इस साइड आपको मिल जाएगा 3, ये 5 जाकर ऊपर ऐड हो जाएगा अपॉन
यहाँ पर 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको 3 + 5 8 मिल गया, और 3 - 5 -2 मिल गया, तो ये -4 आया हुआ है इसका वैल्यू। ठीक है गाइस, तो इस तरह से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे सभी लोग। नहीं क्रिस, 5/2 आपका कैसे आया बाबू? 5/-2 कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक आपने किया हुआ है। क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो ऊपर यानी कि b जो है वो ऐड हो जाएगा ऊपर जाकर, और इस ये b जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a से। एंड नाउ आई हैव टेकन दिस एल्जेब्राइक फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, और a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये सभी फॉर्मूले आपको, ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, a + b × a - b क्या होता है? a² - b² होता है। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3 × 3ab × a + b होता है, उसी में माइनस का एप्लीकेशन होता है। तो आई थिंक, और ये फैक्टर्स फॉर्मूले, ये वाला फैक्टर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गाइस कि a³ माइनस या प्लस वाला पहले लेते हैं, a³ + b³ जो होगा वो a + b इंटू, हाँ फिजिक्स में बहुत ही यूज होगा इन सब का, a², ठीक है, या -ab + b² हो जाता है, तो इन सब का बहुत ही यूज होने वाला है। तो ये फॉर्मूले आपके आपको मेमोराइज होने चाहिए, इसीलिए अप टू क्लास 10 तक ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो फॉर टुडेज लेक्चर। तो आई थिंक आज हम लोगों ने फिजिक्स में जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, उसको हमने ब्रीफली नहीं, काफी डिटेल में डिस्कशन किया है गाइस। ठीक है, इसके आगे और भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, बट वो मैथमेटिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो आपको बताया है, सिर्फ याद करने के लिए, यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए नहीं बताया हुआ है, मैंने पूरा का पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर जो मैंने पहला जो डेरिवेशन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं उस डेरिवेशन को ग्राफ में भी यूज करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको बेसिक जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज मैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आपको खुद से प्रैक्टिस करना है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को राइट डाउन करके उसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू खुद से लिखिएगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि फॉर्मूले मेमोराइज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस वाला चीज जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए रहते हो वो आपको सब उतना ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो मैं इसको जो भी अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है उसका ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं, जब मैं एक साथ ग्राफ का सेशन लेने वाला हूँ। लीनियर वहीं पर रहेगा, तो आप कोनिक सेक्शन का भी ग्राफ वहीं पर रहेगा। तो मैं ग्राफ को अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ग्राफ का कॉन्सेप्ट एक ही होता है और उसी कॉन्सेप्ट से मैं पूरे को डील करना चाहता हूँ। तो वी विल ट्राई टू टेक ऑल द ग्राफ्स इन वन लेक्चर। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही मींस क्या बोलना चाहते हो रिशु? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ रिशु बताइए। रिशु, अच्छा आई थिंक क्वाड्रेटिक, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मैक्सिमम मिनिमम का अप्लाई करेंगे? हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही मैक्सिमम और मिनिमम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपने वो मिनिमम और मैक्सिमम जो फाइंड आउट किया था, तो मैं ग्राफ में दिखाऊंगा कि वो जैसे मैंने आज के क्लास में देखा कि x² + x + 1 इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 3/4 आया हुआ था, तो मैं दिखाऊंगा कि ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या होगा। सो इसको थोड़ा पेशेंस रखेंगे ताकि मैं ग्राफ का सेशन एक साथ लूं। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई जो डाउट हो आप अपने डाउट्स ग्रुप में पोस्ट कीजिए, या यू कैन पर्सनली कॉल अस ऑन आवर नंबर ग्रुप में दिए हुए होंगे गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।